हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा विषय है, ऑनलाइन विषय एमए हिंदी द्वितीय वर्ष का पेपर महादेवी वर्मा से संबंधित प्रश्न छायावाद और महादेवी वर्मा। आज हम पढ़ेंगे कि महादेवी वर्मा का छायावाद के प्रति किस प्रकार का योगदान रहा अपने साहित्य के माध्यम से। तो हमें इस बात का भली भांति पता है कि छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ थे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और छायावाद की एकमात्र और प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का छायावाद से संबंधित या छायावाद से संबंधित विषय वस्तु का काव्य या साहित्य कैसा था। महादेवी वर्मा छायावाद के संबंध में किस प्रकार से अपने साहित्य का निर्माण करती थी, उसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो हम आज इसकी शुरुआत करते हैं छायावाद की। हिंदी साहित्य में छायावाद का उदय एक आश्चर्यजनक घटना माना जाता है, क्योंकि छायावाद से संबंधित जो विभिन्न आलोचक हैं उन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं या व्याख्याएं देने का प्रयास किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये ईसाई और पादरियों की फैंटास्माटा की भावना से जुड़ा हुआ है, अर्थात फैंटास्माटा कल्पना या काल्पनिक। शुक्ल जी ये मानते हैं कि ये कल्पना के भावों से बंधा हुआ साहित्य है। और जो कुछ एक अन्य आलोचक है वो छायावाद को द्विवेदी युग का इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध एक विद्रोह या एक प्रतिक्रिया कहते हैं। और नगेंद्र ने भी ये स्पष्ट कहा है कि छायावादी जो साहित्य है वो अंतर्मुखी है, यानी कि इन चारों जो कवि है, इन चारों कवियों का खुद का साहित्य है। और अंतर्मुखी चेतना को एक प्रतिक्रिया कहा है उन्होंने। कहने का मतलब कि इनके काव्य में आपको व्यक्तिगता अर्थात समाज चित्रण की अपेक्षा अपने मन की भावनाओं का चित्रण ज़्यादा मिलेगा। स्थूल के समान स्थूल के स्थान पर सूक्ष्म और प्रेम का चित्रण है। प्रकृति पर चेतना का आरोप अर्थात मानवीकरण भी है। विषाद भावना यानी कि रहस्यवाद भी है। तो इस प्रकार मतलब अलग अलग जो आलोचक थे उन अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग ढंग से छायावाद को प्रस्तुत करने का प्रयास या उसको समझाने का प्रयास किया। अब जो हम छायावाद की जो अलग अलग विद्वानों की विभिन्न प्रकार की परिभाषा है, उस परिभाषा से आपको अवगत करवाते हैं। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद के बारे में क्या कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि छायावाद का संबंध रहस्यवाद और विशेष काव्य शैली से जोड़ते हैं। विशेष काव्य शैली कल्पना से संबंधित। वो ये मानते हैं कि छायावाद ही रहस्यवाद है। आचार्य शुक्ल का ऐसा मानना है। और विशेष काव्य शैली अर्थात वो कहते हैं कि ये जो काव्य है छायावादी, ये कल्पना से भरा हुआ काव्य है। उसके बाद में डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हुए कहते हैं कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो समझो वही छायावाद की उचित परिभाषा है। राम कुमार वर्मा ने आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन ही छायावाद माना। उनके कहने का मतलब है कि छायावादी जो कवि थे उनके हृदय से यानी कि उनकी आत्मा से जो बात निकल रही थी, जो अभिव्यक्ति या जो साहित्य निकल रहा था, वो परमात्मा के समान माना है उन्होंने, ईश्वर के समान है। डॉक्टर नगेंद्र ने
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म, स्थूल मोटा या घना, सूक्ष्म बिल्कुल बारीक छोटा का विद्रोही छायावाद है। क्योंकि उन्होंने छायावाद से पहला जो काव्य धारा चल रही थी, द्विवेदी युग जो युग था, उसके अंदर इतिवृत्तात्मकता से संबंधित काव्य का निर्माण हो रहा था, यह साहित्य का निर्माण हो रहा था। तो उस इतिवृत्तात्मकता को इन कवियों ने, यानी कि छायावादी कवियों ने अस्वीकार कर दिया था, और इसी कारण इन कवियों ने इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध एक आंदोलन सा छेड़ दिया था। क्यों? क्योंकि स्थूल उन्होंने बड़ा और घना काव्य, बड़ा और घना का मतलब ये नहीं कि बारीकी से काव्य लिखा हो, बल्कि बड़ा बड़ा काव्य लिख दिया, गहराई से समझाने वाला काव्य नहीं लिखा था, साहित्य नहीं लिखा था। लेकिन छायावादी कवियों ने उसे सूक्ष्मता के साथ, छोटे से छोटा, उस विषय वस्तु को छोटे से छोटा करके पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। नगेंद्र उसे ही छायावादी कहते हैं कि उस इतिवृत्तात्मकता या स्थूलता के प्रति सूक्ष्म बारीकी का ही विद्रोह जो है वो छायावादी कहलाता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि महादेवी वर्मा ने छायावाद को किस प्रकार प्रस्तुत किया है, किस प्रकार से वह छायावाद के प्रति अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करती है। तो महादेवी छायावाद के संबंध में वह स्वयं कहती है कि छायावाद के जन्म का मूल कारण भी मनुष्य के इसी स्वभाव में छिपा हुआ है। उसके जन्म में प्रथम कविता के बंधन सीमा तक पहुंच चुके थे और सृष्टि के बाह्य कार्य पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा था। यानी कि खुद की अभिव्यक्ति के लिए महादेव वर्मा ये स्पष्ट कहती है कि खुद की अभिव्यक्ति के लिए जो लिखा गया काव्य वही छायावाद है। और एक स्थान पर वो दोबारा लिखती है, बताती है कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ था। स्थूल द्विवेदी युग से इसकी शुरुआत हो गई थी, अतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव नहीं उसका, परंतु उसकी सौंदर्य दृष्टि स्थूल के आधार पर नहीं है। यह कहना स्थूल की परिभाषा को संकीर्ण, यानी कि छोटा कर देना है। इस प्रकार से महादेव वर्मा ने छायावाद को के प्रति जो अपनी जो परिभाषा है, अपनी जो वक्तव्य है, अपनी जो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति को उजागर किया है। वो स्पष्ट कहती है कि जो छायावाद है वो स्थूलता के कारण उत्पन्न हुआ था, यानी कि उसकी शुरुआत हो गई थी। अब जो हम छायावाद की जो प्रमुख तत्व है या उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो है व्यक्तिकता, यानी कि व्यक्तिवाद की प्रधानता। स्पष्ट है, जो छायावाद के चारों कवियों ने व्यक्तिवाद को या व्यक्तित्व की प्रधानता को प्रमुख माना है। और रही बात जहाँ व्यक्तिकता का प्रश्न है, तो महादेव वर्मा की कविता या काव्य स्पष्ट उनके हृदय का साकार रूप है, कि उनकी अंतरात्मा से निकला हुआ उनका काव्य है। महादेवी वर्मा के गीतों के मूल में एक क्षीण सी कथा धारा बहती है, और महादेवी वर्मा की जो समस्त रचनाएं हैं उनके जीवन काल में आने वाले पड़ावों के समान हैं। यानी कि उनके जीवन की जो घटनाएं घटित हो रही थी, उन घटनाओं से संबंधित उन्हीं का ये काव्य उन्हीं की देन है। उदाहरण के तौर पर निहार और रश्मि में अधिकांश महादेवी वर्मा के कोमल, संदिग्ध और थोड़ा बहुत उल्लासमयी भावनाएं भी व्यक्त हुई है। अपनी खुद की अभिव्यक्ति के बारे में या व्यक्तिवाद या व्यक्तिकता की प्रधानता के बारे में वो कहती भी है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। मतलब स्वयं वो अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करती हुई ये बात स्पष्ट कहती है अपनी विचारधारा के माध्यम से। उसके बाद में हमारा दूसरा
दूसरी जो विशेषता है वह है मानवतावाद। मानवतावाद यानी कि महादेवी वर्मा ने अपना जो काव्य या जो साहित्य लिखा था वो मानवतावाद से प्रेरित होकर या मानवतावाद को समर्पित काव्य लिखा था। उनका एक रेखा चित्र है मेरा परिवार, जिसमें उनके घर के अंदर जितने भी जो जीव जंतु है उन जीव जंतुओं की देख रेख करना, उनकी सेवा करना, उनका चिकित्सा से संबंधित या अन्य प्रकार की वो सभी प्रतिक्रियाएं हैं वो उनकी मानवतावाद के दृष्टिकोण को उजागर करती हैं। वो स्पष्ट कहती है कि जब दुख उनके निकट होता है तो उस दुख को वो स्वयं ही अनुभव कर सकती हैं, लेकिन वो ये बात भी कह रही है कि जब उन्हें दुख होता है तो उनके मेरा परिवार के अंदर उनके जो जीव जंतु है वो भी उनके दुख को अनुभव कर सकते थे, जान सकते थे। इसलिए दुख से संबंधित उनका जो काव्य है वो सारे संसार को बांध रखने की क्षमता रखता था। यानी कि वेदना से संबंधित उनका जो काव्य है वो संपूर्ण संसार को बांध रखने की क्षमता रखता था। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्य पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सके, किंतु हमारा एक बूंद आंसू भी अधिक मधुर उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता। कहने का मतलब यह है कि मानवतावाद के प्रति जो चीज़ें या जो साहित्य लिखा जा रहा है उसके अंदर साहित्यकार या कवि का जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं वो अपनी अनुभूति के माध्यम से समाज या मानवतावाद को समर्पित होना ही उचित होता है। और उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में मानवतावादी जो काव्य है उस मानवतावादी काव्य के अंदर विभिन्न प्रकार की, जैसे पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, इस प्रकार के जो उनके संग्रह, उन संग्रह के अंदर नारी भावना से संबंधित हो चाहे, उन काव्यों के अंदर उन्होंने क्या है मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया है। इसके बाद में जो तीसरी जो विशेषता है वह प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण के बारे में महादेवी वर्मा स्वयं कहती है कि छायावाद में ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस संबंध में प्राण डाल दिए जो प्राचीन काल से बिंब प्रतिबिंब के रूप में चली आ रही थी, और जिसके कारण मनुष्य को अपने दुख में प्रकृति उदास और सुख में पुलकित जान पड़ती थी। छायावाद की प्रकृति जिसके कारण मनुष्य को अपने दुख में प्रकृति उदास और सुख में पुलकित जान पड़ती है। छायावाद की प्रकृति घट कूप आदि में भरे जल की एक रूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण बन गई है। जब प्रकृति की अनेक रूपता में परिवर्तनशील विभिन्नता में कवि ने ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया है जिसका एक छोर किसी असीम चेतन और दूसरा उसके ससीम हृदय में समाया हुआ था, तब प्रकृति का एक एक अंश एक अलौकिक व्यक्तित्व को लेकर जाग उठता है। अतः महादेवी अन्य छायावादी कवियों के समान प्रकृति को जड़ न मानकर चेतन और सजीव मानती है। वो स्पष्ट कहती है कि मानव जीवन में अस्पृक्त अथवा निरपेक्ष नहीं मानती मानव जीवन को। वो उन्हें प्रकृति में एक और अपना व्यक्तित्व, अपनी छाया दिखाई देती है, तो दूसरी ओर उस विराट की छाया प्रकृति में महादेवी ने अपने व्यक्तित्व को कैसे सम्माहित
कर दिया है, ये उनकी काव्य रचनाओं में स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। कहने का मतलब कि वो प्रकृति के बारे में, उसकी तल्लीनता, उसके विराट रूप की जो छाया है, उस छाया को देखती रहती है। तो वो एक जगह स्पष्ट कहती भी है उस प्रकृति के विराट रूप का संदेश सुनाते हुए कि जाने किस जीवन की सुधि ले, लहराती आती मधु बयार, सजनी मैं उतनी करुण हूँ, करुण जितनी रात, सुबह मैं उतनी मधुर हूँ, मधुर जितना प्रात, सजनी मैं उतनी सजल हूँ, जितनी सजल बरसात। यानी कि इस प्रकार से वो प्रकृति चित्रण को भी उजागर करती है। उसके बाद में हमारा जो चौथा पॉइंट है वो श्रृंगारिता। श्रृंगारिकता का मतलब कि महादेवी वर्मा ने छायावादी काव्य के अंदर या साहित्य के अंदर किस प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया है। देखो, उनके साहित्य के अंदर हमें संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार का वर्णन मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वियोग श्रृंगार का महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य के अंदर वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार के अंदर वो प्रकृति को एक विशालकाय रूप में, यानी कि क्रोधी प्रवृत्ति के रूप में वो प्रस्तुत करती हैं। इस तरह से श्रृंगारिता के तहत कोई इस पॉइंट के अंदर या इस विशेषता के अंदर इतना कोई महत्व नहीं है कि श्रृंगार, संयोग और वियोग। और संयोग श्रृंगार का इन्होंने बहुत ही कम छायावादी कवियों ने वर्णन किया है, लेकिन वियोग श्रृंगार इन्होंने सबसे ज़्यादा किया है। मैं नीर बरी दुख की बदली, आज यहाँ कल वहाँ उमड़ चली, इस प्रकार के काव्य का निर्माण करके उन्होंने वियोग श्रृंगार को उजागर किया है। उसके बाद में हम इसके जो प्रमुख जो तत्व है उन तत्वों को हम पढ़ते जाते हैं। तो आगे जो प्रमुख तत्व है, विशेषता है, वो है रहस्यवाद। रहस्यवाद के बारे में जो महादेव वर्मा है, उनकी जो बात है वो स्पष्ट ये बताती है कि ये कल्पना और भाव के मधुर संबंध होते हैं, जिस संबंध के अंदर निराकार को साकार बनाकर उसके साथ रागात्मक संबंध स्थापित किया जाता है। ब्रह्म ज्ञान तथा राग की तीव्रता से उत्पन्न विरह, मिलनाकांक्षा और आत्मसमर्पण की भावना को अपनी अनुभूतियों को चित्रमय भाषा और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करता है। महादेवी वर्मा के रहस्यवाद का संबंध जहाँ तक है, उसे उन्हीं की परिभाषा के आधार पर आंकना अधिक उपयुक्त होगा। इसलिए वो कहती है कि उसने पराविद्या की अपार्थिविकता ली, वेदांत के अद्वैतवाद की छाया मात्र ग्रहण की, लौकिक प्रेम से तीव्रता उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भाव सूत्र में बांधकर एक निराले स्नेह संबंध की सृष्टि पर डाली, जो मनुष्य के हृदय को आलंबन दे सके, उसे पार्थिव प्रेम से लेकर उठा सके तथा मस्तिष्क को हृदय में और हृदय को मस्तिष्क में बना सके। स्पष्ट है कि महादेवी ने रहस्यवाद के जिस रूप को ग्रहण किया है वह परंपरा से आती विभिन्न विचारधाराओं की विशेषताओं से समृद्ध है और उसका मूल उच्च यानी कि अर्थ उपनिषदों में ही है। इसलिए वो कहती है कि रहस्यवाद में जो प्रवृत्तियाँ मिलती है उन सब के मूल रूप हमें उपनिषदों की विचारधाराओं से ही मिलते हैं। उनकी रहस्यवाद से संबंधित जो पंक्ति है, मैं वह पंक्ति आपको बताता हूँ। न थे जब परिवर्तन दिन रात, नहीं आलोक तिमिर थे ज्ञात, एक कंपन थी एक हिलोर, हुआ यूं सूनेपन का भान, और किस शिल्पी ने अनजान विश्व प्रतिमा का कर दिया निर्माण। तो इस प्रकार उनके काव्य के अंदर जो रहस्यवादी भावना है वो रहस्यवादी भावना समग्र रूप से दिखाई देती है। उसके बाद में है समस्तावादी। समस्तावादी का मतलब होता है कि इनका जो काव्य था वो अपने आप में साफ सुथरा साहित्य से संबंधित काव्य था, जिसके अंदर वो अपनी संपूर्णता, समग्रता और व्यापकता को समेटे हुए था। तो समस्तावादी काव्य के अंदर यानी कि एक बिल्कुल
पाक पवित्र काव्य का निर्माण, उच्च कोटि के काव्य का निर्माण करना जिसको हम कह देते हैं। उसके बाद में सातवां जो हमारा है वेदना और निराशा से संबंधित काव्य। वेदना से संबंधित काव्य के बारे में महादेवी वर्मा स्पष्ट करती हैं कि इस प्रकार के काव्य जिसके अंदर वेदना बुद्धि के रूप में और उसके विकास का विश्लेषण करके पूर्व उसकी दुख विषय मान्यताओं से अवगत होना उचित होता है और इस प्रकार उसके अर्थ में ग्रहण नहीं करना जिस अर्थ में साधारण जन करते हैं। यानी कि वो ऐसे काव्य को वेदनानुभूति से संबंधित काव्य साहित्य कहती है जिनकी वेदना अनुभूति के मूल में अनेक व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियां या सामाजिक जीवन की विषमता, दैन्य और दरिद्र तथा व्यक्तिगत वेदना की उदात्त बनाने की चाह हो। इस प्रकार के काव्य को या साहित्य को वेदनानुभूति का साहित्य या काव्य स्वीकार करती है और कहती है कि दुख मेरे निकट जीवन का एक ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्य ताकि पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सके, किंतु हमारा एक बूंद आंसू भी जमीन पर गिर जाए तो उसे अधिक मधुर और उर्वर बनाए बिना नहीं रह सकता। तो इस प्रकार वो अपनी विरह वेदना के संबंध में भी कहती है स्पष्ट रूप से। वो ये उनकी जो पंक्ति है उस पंक्ति में वो ये स्पष्ट बात कह रही है कि तू जल जल जितना होता क्षय वह समीप आता छलना में। इसलिए वो उन्हें इस प्रकार उत्सर्ग और बलिदान द्वारा ही प्रिय निकट उनको अच्छा लगता चला जाता है अपनी वेदना अनुभूति के कारण। और उनकी जो वेदना अनुभूति है वो अपने आप में साधारण की दृष्टि में दुख के जीवन का एक भावनात्मक पक्ष या तत्व माना गया है। तो इस प्रकार उनके काव्य की प्रमुख जो विशेषता थी वो वेदना और निराशा से संबंधित है। नारी चेतना या नारी प्रेम और सौंदर्य का चित्रण में वो महादेवी वर्मा नारी चिंतन को ही समाज केंद्रित मानती है, नारी को वो सर्वोपरि मानती है। उनके साहित्य के अंदर जो अतीत के चलचित्र है उसमें नारी चिंतन को ही उन्होंने आधार बनाकर अपने निबंधों का निर्माण किया है। इसलिए वो नारी चिंतन के प्रति समाज प्रमुख मानते हुए उसे तटस्थ और निष्पक्ष कहती है। वे नारी जीवन की विडंबनाओं के लिए पुरुषों को ही दोषी नहीं ठहराती बल्कि महिलाओं को भी समान रूप से उत्तरदायी ठहराती है। वो स्पष्ट कहती है कि समस्या का समाधान समस्या के ज्ञान पर निर्भर करता है और वह ज्ञान ज्ञाता की अपेक्षा रखता है। अतः अधिकार के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी भी होना चाहिए। इसलिए भारतीय नारी में भी इसी विशेषता का अभाव मिलेगा। भारतीय नारी की अदृष्ट विडंबना को उजागर करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक ओर तो वह देवी के प्रतिष्ठा पूर्ण पद पर शोभित है और दूसरी ओर वो परवश भी है, यानी कि दूसरे के अधीन भी है। इसलिए उनका कथन है कि वह पवित्र देव मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भी बन चुकी है और अपने ग्रह के मलिन कोने की बंदिनी भी बन गई है। इस प्रकार उन्होंने भारतीय समाज के अंदर विकृतियों के सृजन द्वारा नारी के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को मिटाना चाहती है। उसके बाद में नौवां जो हमारा पॉइंट है वो स्वतंत्रता, देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना। क्योंकि महादेव वर्मा जब साहित्य या छायावाद का जो समय चल रहा था उस समय तक जो देश है वो स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो इन कवियों ने या महादेव वर्मा ने अपने साहित्य के अंदर देश की स्वतंत्रता से संबंधित या देश को स्वतंत्रता की जड़ों से स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला जो साहित्य है उस साहित्य का भी निर्माण किया है। उसके अलावा 10वां पॉइंट है आदर्शवाद। आदर्शवाद का मतलब होता है कि आइडियलिज्म, यानी कि आदर्श काव्य का निर्माण करना। और इन्हीं आदर्शवादिता के कारण आधुनिक काल के अंदर छायावाद को स्वर्ण काल यानी कि सोने का युग माना जाता है।
इसी आदर्शवादिता के कारण ही छायावाद को आधुनिक काल का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग माना जाता है। उसके बाद में प्रतीकात्मकता कि किस प्रकार के प्रतीकों का आपने वर्णन किया। जैसे महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य या अपनी कविताओं के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रतीकों को आधार बनाकर अपना काव्य का निर्माण किया है। बादल मधुर मधुर दीपक मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यानी कि वहाँ पर उन्होंने दीपक को प्रतीक बनाया है, चाहे अपने आराध्य देव के रूप में या अपने पति के रूप में। और इसी तरह से वो बादल को भी मैं नीर बरी दुख की बदली, यानी कि बादल को भी उन्होंने प्रतीक का रूप बनाया है। उसके बाद में 12वां जो हमारा पॉइंट है वो है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली, कि इनकी जो भाषा थी वो एक इस प्रकार की भाषा थी कि हम चाहे इनके साहित्य को पढ़ रहे हैं, इनकी कविताओं को या इनके रेखा चित्रों को पढ़ रहे हैं, इनकी निबंधों को पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर एक विशेष प्रकार की, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उस प्रकार की चित्र का बनना संभाविक है। और इसी प्रकार इनके काव्य के अंदर या इनके साहित्य में लाक्षणिक जो पदावली है वो पदावली भी देखी जा सकती है। और 13वां जो हमारा पॉइंट है वो है मुक्तक छंदों का प्रयोग, कि इन्होंने अपने काव्य के अंदर या अपने साहित्य के अंदर ये नहीं कि दोहा है या सोरठा है या अन्य प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जी नहीं, इन्होंने अपने साहित्य के अंदर या काव्य रचनाओं के अंदर केवल और केवल मुक्तक की छंदों का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा जो विषय था वो महादेव वर्मा का छायावाद के संबंध में क्या योगदान है और किस प्रकार का छायावादी जो साहित्य उन्होंने लिखा था, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, और छायावाद की जो परिभाषा उस परिभाषा को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।